मेरा एसक्यूएल प्लेलिस्ट से रिलेटेड मेरा ये एक ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि हम ऑर्डर बाई का यूज कैसे करते हैं एसक्यूएल के क्वेरी में। तो ऑर्डर बाई का यूज हम असेंडिंग या डिसेंडिंग के रूप में करते हैं। तो इसका जो सिंटैक्स होता है, इसका सिंटैक्स यही है कि सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू, या जो भी एज पर रिक्वायरमेंट आप कॉलम ले सकते हैं, या पूरा स्टार भी लगा सकते हैं पूरे टेबल का डेटा अगर शो करना है तो कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम द टेबल नेम, आपका जो एक टेबल नेम हो गया। फिर ऑर्डर बाई कॉलम वन कॉलम टू, और असेंडिंग या डिसेंडिंग आप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू कि हम इसको ऑर्डर बाई ने हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो एग्जिस्टिंग मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में कुछ डेटा है। इस डेटा में देखिए यहाँ पे इस पर दिख रहे हैं, इसमें जो डेटे हैं। तो अभी सपोज दैट मान लीजिए मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग एम्प्लॉय सैलरी को करना है कि मुझे असेंडिंग में हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो एम्प्लॉय सैलरी, यहाँ पे टेबल के नाम देखिए। यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स था ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम, और यहाँ पे लिखेंगे हम ऑर्डर बाई, ओ ऑर्डर बाई। और यहाँ पे जो है कि एम्प्लॉय जो सैलरी कॉलम है, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी। इससे हमारा जो है कि टेबल का जो हेडर है वो हमारा कॉपी हो जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट किया। अगर हम इसको बिना असेंडिंग ए एस सी और डी एस सी, ए एस सी मीन्स असेंडिंग और डी एस सी में डिसेंडिंग। तो अगर हम बिना इसको कुछ अगर बिना कुछ दिए अगर इसको हम हिट करेंगे तो ये असेंडिंग फेच करेगा। देखिए ये असेंडिंग ही फेच किया, 100 200 300 ए से 300 500। अगर आपको अगर यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं इसको देते हैं ऑर्डरिंग, तो ये असेंडिंग एज ए डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग फेच करता है। अगर सपोज दैट अगर यहाँ पे आप दे देंगे डिसेंडिंग डी ई एस सी कर देंगे अगर आप, तो ये हमारा जो है कि ये डिसेंडिंग को फेच करेगा। दिख रहा है आपको अभी डिसेंडिंग, अभी दिख रहा है एम्प्लॉय सैलरी 500 है, 300 है, 200 है, 100 है। तो इसी प्रकार से आप अगर किसी कॉलम पे अगर करना चाहते हैं, आई थिंक एक एम्प्लॉय आईडी कोई कर देते हैं हम। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, फिर इसके बाद देखते हैं ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई दिया। अगर यहाँ पे अगर हम ईएमपी नेम को ही दे देते हैं, अगर ईएमपी नेम ही दे देते हैं, ईएमपी नेम को अगर इसको हम असेंडिंग कर देते हैं, देखिए। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया हूँ उसको ऑर्डरिंग बाई, तो असेंडिंग ही फेच करेगा, देखिए। तो अभी वो देखिए आपको दिख रहा होगा एम्प्लॉय नेम कोड जो है कि डी, पहला डी से आ गया, फिर पी से आया, आर से आया, फिर आर से आया, फिर एस से आया। अगर इसको हम डिसेंडिंग कर देते हैं अगर, तो ये हमारा जस्ट अपोजिट डी। यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग के लिए डी ई एस सी किया, और इसको कंट्रोल इंटर करेंगे तो अब देखिए, अभी देखिए सबसे लास्ट में क्या है, एम्प्लॉय नेम को सुनीता से फेच किया, फिर आर आया। तो ये हो गया मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस प्रकार से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग एसक्यूएल के क्वेरी में हम जो है कि बहुत ही यूजफुल ये कंडीशन है, इसको हम यूजफुल अपने रियल टाइम प्रैक्टिस या ऑफिस में कॉर्पोरेट लेवल में डेली बाय डेली यूज किए जाते हैं। तो ये मेरा एस पी एल ये एसक्यूएल से रिलेटेड मेरा ये 8 ट्यूटोरियल रहा। हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।